इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो आपको इंडियन एयरफोर्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जिसमें आपको क्लास 12 के अकॉर्डिंग जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं सारे चैप्टरों से पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है आवेश का बीमा क्या होता है। सो दोस्तों, यहाँ पे आवेश का जो बीमा होता है वह क्या होता है। तो हमें पता है कि जो हमारा Q होता है, Q इज इक्वल टू होता है IT। तो दोस्तों, I का जो बीमा होता है उसको हम एम्पियर में लेते हैं, यानी A लेते हैं, और जो T की जो बीमा होती है उसको हम T लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन A सही हो गया। इसमें पूछा गया सेकेंड नंबर में एप्सिलॉन का मात्रक कितना होता है। तो दोस्तों, एप्सिलॉन का मात्रक कैसे निकलता है, तो इसमें हमें एक फार्मूला पता है कि जो F होता है, F जो हमारा होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q का स्क्वायर अपान R का स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे इसमें एप्सिलॉन का हमें मान बताना है। तो यहाँ पे F हमारा यहाँ पे आ जाता है और हमारा जो मीटर हो जाता है ऊपर चला जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसमें जो एप्सिलॉन का मात्रक हो जाता है, उसमें एप्सिलॉन का मात्रक हो जाता है F m⁻⁻1, यानी कि फोर्स अपान मीटर, यानी कि एप्सिलॉन का जो मात्रक होता है फोर्स अपान मीटर में हो जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि किसी दूरी पर आवेशित दो आवेशित कण के बीच वैद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो वैद्युत बल का मान क्या होगा। यानी कि दोस्तों, दो आवेश रखे हैं कुछ दूरी पे और उनके बीच का जो फोर्स होगा वह F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो जो फोर्स का मान होगा वह कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे गए हैं और उनके बीच यदि फोर्स F काम कर रहा है, तो यदि उसके बीच की दूरी जो है आधी कर दी जाती है तो उसमें जो फोर्स का मान हो जाता है वो 4F हो जाता है, यानी कि 4 गुना बढ़ जाता है पहले से, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है, दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो कैपिटल Q अपान स्मॉल q का मान क्या होगा। इसमें दोस्तों पूछा गया कि जब इसमें वैद्युत जब कुल टोटल इसमें आवेश जो है Q पर वह प्रभावी शून्य बल हैं, तो इसमें जो Q अपान Q है इसका मान कितना हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेट फोर्स काम करेगा Q पे वह तो प्रभावी शून्य हो जाता है, लेकिन Q के कारण जो फोर्स काम करेगा और सेकेंड Q के कारण जो फोर्स काम करेगा वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। यानी कि इसका जो टोटल रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 2/√2। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है। यानी कि जब किसी वस्तु को हम आवेशित कर देते हैं तो उसका द्रव्यमान में क्या होता है, यानी द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है, क्या होता है। तो इसमें द्रव्यमान जो है, यदि हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, मान लीजिए यदि हम एक लोहे के छड़ को ले लेते हैं या एक हम पेन को ले लेते हैं, यदि हम पेन को अपने बालों में रगड़ते हैं तो उनमें आवेश यानी कि वो चार्ज हो जाता है और उसमें कुछ वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है, जिससे यह पता चलता है कि उसके द्रव्यमान में या तो वह बढ़ सकता है या वह घट सकता है, यानी दोनों भी हो सकते हैं। यदि भारी भरकम यदि आवेश को चार्ज किया जाता है तो द्रव्यमान जो हो जाती है हमारी घटने की संभावना में आ जाती है। यदि थोड़ा लो पोजीशन पे यदि हम चार्ज करें तो उसका द्रव्यमान घट अवस्था में आ जाती है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में और अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है, इसमें 8वां नंबर है, वैद्युत क्षेत्र E से लंबवत रखे वस्तु विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लें, पर E और P के बीच का जो कोण है वह स्थिति द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा होती है। तो इसमें इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यह हो जाएगा -P वेक्टर इंटू E वेक्टर। इसमें तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो -P वेक्टर इंटू डॉट E वेक्टर हो जाता है। इसमें डॉट प्रोडक्ट काम करते हैं।
कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल कैसा है, यानी कि दोस्तों कूलम्ब जो है वो कैसा बल है, तो यह एक कौन सा बल हो सकता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है। इसमें जो केंद्रीय बल है कूलम्ब जो होता है वो केंद्रीय बल भी काम करता है और वैद्युत बल भी काम करता है, क्योंकि यदि किसी सेंटर पॉइंट पे यदि हम कोई पॉइंट निकालते हैं तो वहाँ पे भी कूलम्ब बल काम करता है, और वैद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी वैद्युत बल को भी निकालते हैं तो उसमें भी कूलम्ब बल काम करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो दोनों हो जाएगा, क्योंकि ए और बी इसके दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं। आप क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा, यानी कि समरूप क्षेत्र में एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यह वाई जेड तल में होगा, क्योंकि एक्स अक्ष दे दिया तो एक्स अक्ष इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें विद्यमान है समरूप रूप से। तो इसमें वाई और जेड जो तल बचे हैं उसमें यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत आवेश का क्वांटक यूएसयू मात्रक में होता है, तो वैद्युत आवेश का जो यूएससी क्वांटक मात्रक जो होता है इसमें होता है 4.78 गुणे 10⁻⁻10। तो यह ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है दोस्तों, हमने क्लास 12th में पढ़ा है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन से अनुपात अचर हैं। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन से अनुपात अचर हैं, तो इसमें कुल आवेश बट्टा विभव दिया गया आवेश बट्टे विभवांतर दिया गया है, कुल आवेश बट्टे विभवांतर दिया गया है, इनमें से कोई नहीं दिया गया, यानी कि आवेश बट्टे विभवांतर जो दोस्तों है इसमें अचर पद में आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। एक कूलम्ब आवेश बराबर ईएसयू में हमें बताना है, तो एक कूलम्ब आवेश में जो हमारा ईएसयू होता है वो होता है 3 गुणे 10⁹, यानी कि एक कूलम्ब में ईएसयू पद्धति में यदि हम देखें तो इसका 3 गुणे 10⁹ होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसके परिमाण प्लस 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब एवं माइनस 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब है, और इनके बीच की दूरी 2.4 गुणे 10⁻10 मीटर है, तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो इसमें दोस्तों यह क्लास 12 का एग्जाम्पल नंबर 9 का सवाल है एनसीईआरटी पैटर्न से, तो आप इस सवाल को एक बार देख लीजिएगा, उसमें आपको इसमें बहुत अच्छे से डेरिवेट करके एक्सप्लेन किया है, तो आप उस सवाल को एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें मैं अगर समझाने लगूंगा तो इस स्क्रीन पे इतना में नहीं आ पाएगा, तो इसलिए मैं इससे समझाने वाला नहीं। इसका मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ, इसका जो ऑप्शन होगा वो 7.68 गुणे 10⁻⁻29 सेंटीमीटर में आ जाएगा इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो इसमें जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह सतह के लंबवत होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर लीजिए। तो मेरा जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच का जो संबंध होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र ई और भी के बीच का जो डिफरेंस मतलब संबंध होता है वह क्या होता है, वो होता है -dV/dx, क्योंकि विभव अपान इसमें जो हमारा डिस्टेंस होता है वह उसके अनुपात में होता है, यानी कि इसके इंटीग्रल के रूप में होता है, यानी कि E = -dV/dx के फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, यदि किसी खोखले गोली चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उनके बीच का विभव होता है। यदि किसी खोखले गोली चालक को धन आवेशित किया जाए, यानी कि किसी खोखले गोले को यदि धन आवेश दिया जाए तो उनके भीतर का जो विभव होगा वह क्या होगा दोस्तों, यह क्लास 12 का है। इसमें आप पढ़े थे कि यदि किसी गोले को बाहर से चार्ज दिया जाता है पॉजिटिव या निगेटिव, या किसी गोले को अंदर से हम चार्ज करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उनके बीच का जो विभव होता है, विभव का अंतर वह क्या निकलता है। तो यह हम इसको अच्छे से डेरिवेट किए हैं क्लास
ट्वेल्थ में, तो आप इस सभी डेरिवेशन को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यह आपके इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी होगा धनात्मक और समरूप होता है, तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर है, साबुन के एक बुलबुलों को जब आवेशित किया जाता है तो उनकी त्रिज्या क्या होती है। दोस्तों, जब साबुन के एक छोटे से बुलबुलों को हम यदि आवेशित करें तो उनकी जो आकृति होगी वह बढ़ जाती है, यानी कि उनकी त्रिज्याएं बढ़ती हैं, जिससे उनका व्यास बड़ा हो जाता है और वह सर्कल के रूप में, एक गोले के रूप में बड़े हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसमें विद्युत द्विध्रुव का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है C/M, यानी कि कूलाम इंटू मीटर होता है। तो इसमें कूलाम इंटू मीटर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र का पथ होगा वो अति यानी कि प्रवलयाकार होगा। ये अभी आपका क्लास 10 का चैप्टर में है, तो आप इसमें भी एक देख लीजिएगा। तो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच में जो डिफरेंस होता है, यह सब सारे टाइप आपको एक्सप्लेन किए गए हैं उसमें फिगर के साथ। तो एक बार उसे आप देख लीजिएगा ताकि आप ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो इसमें एप्सिलॉन की जो बीमा होगी वह क्या होगी, एप्सिलॉन की जो बीमा होगी हमारी क्या होगी, इसमें होगा m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁴ एंड a का स्क्वायर होता है। इसमें जो एप्सिलॉन की बीमा होती है, हमने इसको स्टार्टिंग में भी बताया कि एप्सिलॉन की बीमा क्या होती है। तो एप्सिलॉन की बीमा आपने वहाँ पे निकालना सीखा, यानी कि F=1/4πε0 Q का स्क्वायर अपन R के स्क्वायर से आपने वहाँ पे सॉल्व किया। तो एप्सिलॉन को आपने इस साइड किया और F आपका नीचे आ गया, तो इससे आपका फोर्स माइनस में चला गया था। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान क्या होता है। तो इसमें जो Q का मान जो होता है वह दोस्तों होता है -4Q/4 होता है, क्योंकि दोस्तों दो सजातीय आवेश यदि को मिलाने वाली बराबर रेखाएं, जैसे दोस्तों मैं आपको यदि एक्सप्लेन करूं तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने एक डिस्टेंस ड्रॉ किया, यहाँ पे हमने Q आवेश को रखा और यहाँ पे हमने Q आवेश को रखा, और इनके बीच हम कई आवेश को संतुलित करने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे जो Q आवेश रखते हैं, तो Q आवेश रखने पर एक अन्य आवेश रखने पर निकाय संतुलित में हो जाता है। तो यह जो डिस्टेंस होता है वह किस डिस्टेंस पे रखा जाता है, तो यह होता है दोस्तों हमारा जो Q-4 होता है, यह इन दोनों को संतुलित कर किए रखता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन को एक बार ओपन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा होने वाला है, इसमें पूछा गया है एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका साफ ही गलत है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आवेश जो होता है वो कुछ तो उत्पन्न करता ही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें आपका जो होगा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये ना कि आपको इसमें चुंबकीय क्षेत्र मानना है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ धारा उत्पन्न करती है। तो इसमें आपका ये जो विद्युत क्षेत्र है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट होने वाला है। तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें 3.2 × 10⁻19, 2.4 × 10⁻19 कूलाम, 6.4 × 10⁻19 कूलाम। ये तो दोस्तों अस्तित्व इसका कुछ है, क्योंकि हमें यह पता ही नहीं कि इसके मान कौन से हैं या किस मान का है। तो लेकिन इसमें जो हमारा अगला है डी नंबर 1.6 ×
19 कूलम। यह दोस्तों हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यह तो हमें पता है, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा, इसमें जो ऑप्शन सी होगा 2.4 × 10⁻19 कूलम। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यदि हम देखें तो यह जो होता है यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6.2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगर इसमें दोस्तों हम मल्टीप्लाई कर दें कुछ और संख्या से, यानी कि मान लीजिए अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा, कुछ संख्या आ जाएंगे। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है 2.4 × 10⁻19 कूलम, यह आपका इसमें अस्तित्व में नहीं आ रहा है। तो इसको हम करेंगे करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 26 नंबर जो क्वेश्चन है, मुक्त आवेश फ्री स्पेस की वैद्युतता एप्सिलॉन होती है। यानी कि दोस्तों एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो में जो अंतर होता है, यह दोस्तों होता है क्या, फ्री स्पेस के लिए अगर हम एप्सिलॉन नॉट को लेते हैं तो यह जो हमारा होता है ये फ्री स्पेस में काम करता है। यानी कि जो हम मुक्त आसमान में काम करें या कि यदि हम किसी माध्यम में काम करते हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन का मान लेते हैं। क्योंकि हमारा जो फार्मूला है कि F = जो हमारा फार्मूला होता है इसमें जो हमारा दोस्तों फार्मूला